सो सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स में, आर्बिट्रेशन और लीगल सर्विसेज में, इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन फर्स्ट वन, दिस इज लीगल सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया, लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। बराबर है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर लीगल सर्विसेज दे रहा है अदर देन बिजनेस एंटिटी को तो एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी को दे, अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो एग्रीगेट टर्नओवर देखना है 20 लाख 10 लाख, और ये 20 लाख 10 लाख का टर्नओवर अगर प्रीवियस ईयर में अचीव हो जाता है, प्रीवियस ईयर में भी अगर 20 लाख 10 लाख का टर्नओवर उसका हो गया, बराबर क्रॉस हो गया, 20 लाख 10 लाख मतलब 20 lakhs फॉर नॉर्मल स्टेट एंड 10 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, क्रॉस हो गया तो भी उसको टैक्स भरना पड़ेगा। बराबर है, मालूम पड़ा, तो भी वो क्या हो जाएगा बेटा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसको आरसीएम बेसिस पे, जो सर्विस रेसिपिएंट कर रहा है, जो सर्विस रेसिपिएंट है उसको आरसीएम बेसिस पे टैक्स भरना पड़ेगा अभी करंट ईयर में, राइट। अगर प्रीवियस ईयर में भी 20 लाख 10 लाख का लिमिट क्रॉस कर गया तो वो करंट ईयर में जो भी सर्विसेज ले रहा है उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की अगर सर्विस ले रहा है वो, तो पता है ना, बताया ना मैंने लास्ट लेक्चर में भी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो सर्विसेज है, अगर वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपको सर्विस दे रहा है, मालूम पड़ा, तो जिसको सर्विस मिल रही है, समझो मुझे सर्विस दे रहा है, तो रेसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ेगा। जीएसटी किसको भरना पड़ेगा, रेसिपिएंट को, क्योंकि ये आरसीएम बेसिस पे, ये आरसीएम बेसिस पे क्या होता है, चार्ज होता है, आरसीएम बेसिस पे इस पे टैक्स लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस पे। ठीक है, ये भी देखा था हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, इनको अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जेम्प्ट ही है। बराबर है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा तो एग्जेम्प्ट ही है ना, बराबर है, वैसे भी तो गवर्नमेंट के खाते में ही जाने वाला है सब। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट। अब जो अपना पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड वन, ठीक है, लीगल सर्विसेज। देखो, लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपने लास्ट लेक्चर में देखा है, जिसको नहीं, ये तो खाली एक रिव्यू कर रहा था मैं, जिसको नहीं याद है, जो भूल चुका है, वो वीडियो भी अपलोड कर दिया है मैंने, देख लेना, और जिसको याद है तो आगे देखो। अब सेकंड वाला जो सर्विस है, सेकंड सी, अब सेकंड में ध्यान देना सब लोग, व्हाट इज गिवन हियर, दिस वन, सेकंड, लीगल सर्विसेज बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट। अब इधर लीगल सर्विस कौन दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रहा है, एडवोकेट का जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, वो फर्म, और एन इंडिविजुअल, या कोई इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल एडवोकेट दे रहा है, इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट, इंक्लूडिंग व्हाट, अ सीनियर एडवोकेट टू द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स। अगर पार्टनरशिप फर्म, बराबर है क्या बेटा, पार्टनरशिप फर्म हो, राइट, या कोई इंडिविजुअल एडवोकेट हो। अब पार्टनरशिप फर्म किसका रहना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, एडवोकेट का पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म तो होगा ही ना भाई, अभी 4 एडवोकेट है, उन्होंने अपना एक बिजनेस ओपन किया, राइट है, पार्टनरशिप फर्म बिजनेस, राइट। तो वो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस अगर जो भी है, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, अगर वो सर्विसेज दे रहा है, वो अगर सर्विसेज दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट अगर सर्विसेज दे रहा है, लीगल सर्विस दे रहा है, या फिर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट अगर लीगल सर्विस दे रहा है, किसको, टू द फॉलोइंग रेसिपिएंट को। ठीक है, अभी रेसिपिएंट हम लोग देखेंगे। अब इसमें इंडिविजुअल एडवोकेट में इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, सीनियर एडवोकेट, तो किसको अगर सर्विस देगा वो, टू द फॉलोइंग रेसिपिएंट को अगर वो सर्विस देगा तो एग्जेम्प्ट है। कौन कौन, सबसे पहला लीगल सर्विसेज बाय, अभी देखो इसमें भी 2 पार्ट कर दिया पहले, लीगल सर्विस बाय पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट में 2 पार्ट्स किया। देखो, फर्स्ट वन, लीगल सर्विस बाय पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट एन इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन अ सीनियर एडवोकेट। ध्यान देना क्या बोल रहा है, लीगल सर्विसेज बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट एन इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। मतलब अभी ये फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीनियर एडवोकेट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट केस में, अगर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रहा है या इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विस दे रहा है, किसको सर्विस दे रहा है, आ जाओ, अगर वो सर्विस दे रहा है एडवोकेट को, टू एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज, तो एग्जेम्प्ट है। अभी समझो कोई पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट है, बराबर है, वो दूसरे पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, क्या कर रहा है,
एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट है, वो दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, तो जीएसटी नहीं लगेगा, समझा? तो जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर कोई एक इंडिविजुअल एडवोकेट है, जैसे अपना सूरज इंडिविजुअल एडवोकेट है और सूरज मुझे सर्विस दे रहा है और मैं भी एडवोकेट हूं, तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर है? मालूम पड़ा? उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब सेम प्रोफेशन में हो, अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट किसी दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को लीगल सर्विस दे रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, बराबर है, किसी दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, बराबर है? मालूम पड़ गया? ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट है फर्स्ट वाला केस। सेकेंडली क्या बोल रहा है? सेकेंड बोलता है अगर वही पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी के लिए यहां केस आ जाएगा। लेकिन पहले नॉन बिजनेस एंटिटी का देख लो। अगर वो लोग सर्विस दे रहे हैं अदर देन बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी का बाद में देखते हैं, वही सेम है 20 लाख 10 लाख वाला। तो चलो पहले अदर देन बिजनेस एंटिटी देख लो, सिंपल सा है, नॉर्मल। अदर देन बिजनेस एंटिटी मतलब कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट किसको सर्विस दे रहा है लीगल सर्विस? अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है। तो इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अब इंडिविजुअल के बहुत सारे केसेस होते हैं, कुछ घरेलू मैटर्स हो गया, डोमेस्टिक का कुछ हो गया, बराबर है, तो होता है, हस्बैंड वाइफ का कुछ भी है। तो इंडिविजुअल से रिलेटेड अगर कुछ भी सर्विस दे रहा है, बराबर है, मालूम पड़ा? इंडिविजुअल रिलेटेड अगर कोई भी एडवोकेट इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है, मुझे सर्विस दे रहा है या किसी दूसरे को सर्विस दे रहा है, इंडिविजुअल पर्सन, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट, बराबर। उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, बराबर। तो याद रखना क्या क्या तो देखा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और कोई इंडिविजुअल एडवोकेट सेम प्रोफेशन को एडवोकेट को ही सर्विस दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एडवोकेट, बराबर है, वो किसको सर्विस दे रहा है? इंडिविजुअल पर्सन को, बराबर, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। जैसे अगर आप एडवोकेट की सर्विस ले रहे हो, बराबर है, आप लोगों में से कोई भी इंडिविजुअल अगर एडवोकेट की सर्विस ले रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, समझा? दैट इज व्हाट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। आप एडवोकेट से सर्विस ले रहे हो या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट से सर्विस ले रहे हो तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है, मालूम पड़ गया? याद रखना। फिर उसके बाद और याद रखना ये केस कौन सा चालू है? अदर देन सीनियर एडवोकेट का। एडवोकेट की बात तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अदर देन सीनियर एडवोकेट है, अदर देन सीनियर एडवोकेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटा अपने को? सी, अब आ जाओ बिजनेस एंटिटी की बात करते हैं। किसकी? बिजनेस एंटिटी। बेटा बिजनेस एंटिटी की बात अगर आ गई तो आप सबको पता है बिजनेस एंटिटी में आपको क्या करना है? क्या क्या देखना है? 20 लाख और 10 लाख का, बराबर है, क्या? 20 लाख और 10 लाख, राइट? तो आ जाओ, अदर देन बिजनेस एंटिटी मतलब इंडिविजुअल पर्सन, बराबर है। जैसे आप हम सब अगर एडवोकेट की सर्विस ले रहे हैं, इंडिविजुअल है ना हम लोग, तो हम लोग अगर एडवोकेट की सर्विस लेंगे तो हमको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगने वाला, सिंपल। अब अगर बिजनेस एंटिटी, कौन सा एंटिटी बेटा? बिजनेस एंटिटी की बात आ गई, बिजनेस एंटिटी याद रखना, समझा? अगर लीगल सर्विस जो भी है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ, देखो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और एन इंडिविजुअल एडवोकेट अगर लीगल सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को। तो बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दे रहा है तो मैंने क्या बताया हमेशा, अगर नॉर्मल स्टेट है तो 20 लाख, क्या नॉर्मल स्टेट है तो लिमिट कितना एग्रीगेट टर्नओवर का? 20 लाख। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो कितना? 10 लाख। अगर एग्रीगेट टर्नओवर इसके नीचे है या अप टू 20 लाख या 10 लाख तक है तो एग्जेम्प्ट है, तो टेंशन नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर बिजनेस एंटिटी का अबाउट 20 लाख हो गया या 10 लाख, अबाउट 20 लाख मतलब नॉर्मल स्टेट में, और 10 लाख
स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। अगर इतना लिमिट हो गया, इस लिमिट को क्रॉस कर गया, बराबर है, तो जीएसटी लगेगा, बराबर है। अगर एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, क्या बेटा, एडवोकेट हो, इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, किसी ऐसे बिजनेस को सर्विस दे रहा है जिस बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख, 20 लाख या फिर 10 लाख। 20 लाख किसके लिए? नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और 10 लाख किसके लिए है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है उनके लिए। तो अगर ऐसे स्टेट को सर्विस दे रहा है जिस स्टेट में जो लिमिट आपको बताया मैंने, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट, जैसे महाराष्ट्र में दे रहा है, तो महाराष्ट्र नॉर्मल स्टेट है, तो नॉर्मल स्टेट में अगर उस बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर गया, 20 लाख के ऊपर, कितना? 20 लाख के ऊपर अगर गया ना बेटा, तो याद रखने का, 20 लाख के ऊपर गया मतलब जीएसटी लगेगा। और पता है ना जीएसटी कौन भरेगा इसमें? लीगल सर्विस में जीएसटी कौन भरता है? सर्विस रिसिपिएंट। कौन भरता है बेटा? सर्विस रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, याद रखना। क्लियर? तो याद रखना, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख क्रॉस कर गया, 20 लाख नॉर्मल स्टेट, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्रॉस कर गया, तो उसको जीएसटी लगेगा। अब वो बिजनेस जो है, बिजनेस एंटिटी, अगर उसका प्रीवियस ईयर में भी ये टर्नओवर क्रॉस कर दिया है, प्रीवियस ईयर में टर्नओवर क्रॉस कर गया है 20 लाख या 10 लाख, 20 लाख नॉर्मल स्टेट, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्रॉस कर गया है, तो फिर करंट ईयर में अगर उसने सर्विस ली है तो टैक्सेबल हो जाएगा, जीएसटी भरना पड़ेगा, फिर खत्म, बराबर है। तो आपका टर्नओवर याद रखो, बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख, 20 लाख फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट, 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उतना होगा या उससे नीचे होगा तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। बट उसके ऊपर गया ना, उसके ऊपर गया आपका एग्रीगेट टर्नओवर, तो आपको जीएसटी लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। तो जीएसटी आपको ही भरना पड़ेगा सर्विस रिसिपिएंट को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये सब बता चुका हूं, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, तो याद रखना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा? जो सर्विस लेता है उसको टैक्स भरना पड़ता है, उसको टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है, समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरने की लायबिलिटी हमारी है, हम गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट करेंगे, ठीक है? तो दैट इज व्हाट द केस। और फाइनली देखो अब क्या है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट ने सर्विस किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, तो एग्जेम्प्ट है भाई। ये तो हर चीज में एग्जाम दिखेगा आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, यूनियन टेरिटरी को दे रहा है, या लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, तो एग्जाम, एग्जाम। एम आई क्लियर? बड़ा तो याद रखने का इसको, एवरीवन हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है? ये पहले भी पढ़ चुके हो आप, लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है? लास्ट लेक्चर में लेकिन आपने क्या देखा था? देखा ना, सिंपल पॉइंट था, ठीक है? लास्ट लेक्चर में आपने सिर्फ किससे रिलेटेड देखा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है? यहाँ क्या देख रहे हो? लीगल सर्विस अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट अगर प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा? जिसमें आपने देखा कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, एक बार देखो क्विक रिव्यू कर दे, अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विस किसको दे रहा है? सेम प्रोफेशन, मतलब अदर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट को, तो एग्जेम्प्ट है, बराबर। और अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विस किसको दे रहा है? इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है अदर देन बिजनेस एंटिटी, इंडिविजुअल है अदर देन बिजनेस एंटिटी है, जैसे हम आप, ठीक है? तो उनको अगर वो सर्विस दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। वाह! बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को, तो 20 लाख और 10 लाख वो एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट याद रखो, उसके ऊपर गया तो टैक्सेबल, उसके नीचे है तो एग्जेम्प्ट। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो एग्जेम्प्ट है, उनको अगर ये सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है? तो ये हो गया अपना क्या, लीगल सर्विस बाय पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, राइट? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट एंड इंडिविजुअल एडवोकेट दोनों अगर दे रहे सर्विस, मालूम पड़ा किसको? इन लोगों को, 4 पॉइंट जो हमने देखा, ठीक है? लेकिन ये क्या था, ये जो पॉइंट आपने देखा ना, वो क्या था बेटा? दिस इज व्हाट अदर देन सीनियर एडवोकेट था, अदर देन क्या बेटा? सीनियर एडवोकेट,
याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या था, अदर देन सीनियर एडवोकेट का देखा हमने, कौन सा, याद रखना, व्हाट, अदर देन व्हाट, सीनियर एडवोकेट, देखो इधर लिखा ना, अदर देन सीनियर एडवोकेट, क्या, अदर देन सीनियर एडवोकेट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, उसमें क्या रहेगा, सेकंड वाला सीनियर एडवोकेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, सीनियर एडवोकेट। तो देखो लीगल सर्विस, सेकंड वाला पॉइंट, यू कैन सी हियर, second point, that is legal services by a senior advocate, क्या बेटा, legal services by a senior advocate to the following recipient are exempt from GST। अब इधर देखो सिर्फ सीनियर एडवोकेट की बात हो रही है, अभी तक हमने सिर्फ एडवोकेट की बात की, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट की बात की, बट यहां आप किसकी बात कर रहे हो, सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हो, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, बराबर है। तो अब सीनियर एडवोकेट में भी वही 4 पॉइंट, सबसे पहला आ जाओ, अब देखो सीनियर एडवोकेट में देखो सर्विसेज, ध्यान देना इसमें, सीनियर एडवोकेट में क्या बोल रहा है, अगर कोई सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है टू एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज, ठीक है, बराबर है, तो इट इज टैक्सेबल। मतलब क्या हो गया, अगर कोई सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसको, किसी दूसरे एडवोकेट को, किसी दूसरे एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, तो वो टैक्सेबल हो जाता है। अगर वही सीनियर एडवोकेट नहीं होता, वो अगर सर्विस देता विदाउट, देखो अदर देन सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट नहीं होता, अगर वो सर्विस देता किसी दूसरे एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, तो वो क्या होता है, जीएसटी से फ्री, मतलब वो जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। बट अगर सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस देगा, सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस दे रहा है किसको, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को या फिर एडवोकेट को, इंडिविजुअल एडवोकेट को, तो वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है, मालूम पड़ा, क्लियर, समझा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट है ना, तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट मतलब एक बिजनेस एंटिटी हो गया, तो बिजनेस एंटिटी हो गया तो वो टर्नओवर वाला लिमिट देख सकता है, 20 लाख और 10 लाख वाला, कौन सा, 20 लाख और 10 लाख, 20 लाख मतलब नॉर्मल स्टेट वाला और 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, मतलब बड़ा बिजनेस एंटिटी हुआ तो वो तो नॉर्मल पॉइंट है, वो याद रखना, ठीक है। फिर सेकेंडली क्या बोल रहा है बेटा, अदर देन बिजनेस एंटिटी, क्या बोल रहा है, व्हाट, अदर देन बिजनेस एंटिटी, अदर देन बिजनेस एंटिटी तो इंडिविजुअल हो गया। देखो इंडिविजुअल को कोई भी सर्विस दे, हम आप अगर सीनियर एडवोकेट से सर्विस ले या अदर देन सीनियर एडवोकेट से सर्विस ले, तो हमारे लिए एग्जेम्प्ट है, इंडिविजुअल्स के लिए एग्जेम्प्ट है, बराबर है, इंडिविजुअल सीनियर एडवोकेट से सर्विस ले या फिर अदर देन सीनियर एडवोकेट, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट है, तो दिख रहा है ना आपको, एग्जेम्प्ट है कि नहीं। अब अगर बिजनेस एंटिटी आ गई, बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस एंटिटी के लिए तो यार कॉमन पॉइंट है सब में, 20 लैक्स, देखो 20 लैक्स नॉर्मल स्टेट, 10 लैक्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अगर एग्रीगेट टर्नओवर इसके अंदर है या ये लिमिट या इसके अंदर है, अप टू 20 लैक्स या 10 लैक्स या बिलो दैट, अप टू हो गया मतलब उतना ही हो गया ना, 20 लैक्स या 10 लैक्स तक होना चाहिए या उसके अंदर, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लैक्स या 10 लैक्स है, 20 लैक्स फॉर नॉर्मल स्टेट, 10 लैक्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी अबाउट 20 लैक्स फॉर नॉर्मल स्टेट गया और अबाउट 10 लैक्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट गया, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो भाई टैक्सेबल हो जाएगा, तो जीएसटी भरना पड़ेगा इनको, बराबर है, जीएसटी भरना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बराबर है, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लीगल सर्विस आ गया, तो लीगल सर्विस अगर आप रिसीव कर रहे हो, तो लीगल सर्विस में जो रिसिपेंट होता है उसको रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, याद रखना, ठीक है। तो ये बिजनेस एंटिटी वाला पॉइंट आपको कॉमन सब में दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही चेंज हुआ इधर, क्या, ये वाला, अगर सीनियर एडवोकेट अपने किसी एडवोकेट भाई को या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, बस यही एक नया चेंज है, बाकी सब तो सेम है, ठीक है, याद रखना। और फिर क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सीनियर एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को सर्विस दे रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम, बराबर है। सीनियर एडवोकेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट,
यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी को सर्विस दे रहा है तो क्या हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट। तो देख रहे हो ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है सब में कॉमन है, बिजनेस एंटिटी का पॉइंट जो देखा वो पीछे भी सब में कॉमन है, अदर देन बिजनेस एंटिटी का भी पॉइंट सब में कॉमन है, बराबर, राइट। सिर्फ ये जो पॉइंट है टू एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट वो याद रखना, वो चेंज हुआ है बस, ठीक है। अगर अदर देन सीनियर एडवोकेट होगा तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर सीनियर एडवोकेट अगर किसी को सर्विस दे रहा है अपने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट को, तो वो टैक्सेबल हो जाता है बस। लेकिन एक अच्छा है कि सीनियर एडवोकेट जैसे नॉर्मल इंसान को जो इंडिविजुअल है उनको सर्विस दे रहे हैं तो वो उस पर जीएसटी नहीं लगता, बराबर है। तो याद रखना, तो मोस्टली सब कॉमन पॉइंट थे, थोड़े बहुत चेंजेस है, वो चेंजेस याद रखने का। ये अपना सीनियर एडवोकेट में अगर सीनियर एडवोकेट किसी भी एडवोकेट या देखो पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी अदर देन सीनियर एडवोकेट में एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अगर अदर देन सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो एग्जेम्प्ट होता है, बाकी सारे पॉइंट सेम है। मालूम पड़ा कि नहीं, क्लियर। तो याद रखना, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का तो पहले ही देख चुके आप, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है अगर इंडिविजुअल को तो एग्जेम्प्ट है, इंडिविजुअल मतलब हम आप एग्जेम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी का सेम 20 लाख और 10 लाख का लिमिट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ये सबको अगर सर्विस देगा तो ये तो सब में एग्जेम्प्ट ही है, बराबर। तो ये था आपका आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, मींस सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में आर्बिट्रेशन और लीगल सर्विस, था बेटा, आर्बिट्रेशन और लीगल सर्विस। तो ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए।